बात करने जा रहा हूँ। डियर सर, आपको वह दिन याद होगा जिस दिन आपका बच्चा अपना पहला कदम रखा था। उस बच्चे के मन में कितना डर था। डरते डरते कांपते कदमों से वह धीरे धीरे उठने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह गिरने वाला हुआ आप जाकर उसको थाम लिए होंगे। आपकी गोद में बच्चा जब खुद को महसूस पाया होगा, खिलखिलाकर हंस दिया होगा। क्यों सर, ऐसा हुआ था क्या? लेकिन सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, भविष्य में एक दिन आप भी उसी बच्चे की तरह से हो जाएंगे, आपके कदम भी डगमगाना शुरू कर देंगे। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या जिस समय आपके कदम डगमगाना शुरू करेंगे, कौन आएगा आपके कांपते कदमों को, आपके कांपते बाहों को पकड़ने के लिए? आपको क्या लगता है सर? आज आप यंग हैं, आज आप जवान हैं, आज आपकी जो शरीर है वह रोग मुक्त है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज यदि आपको 10 रुपए बचाने हैं तो आप 4 से 5 किलोमीटर अगर चलना है तो पैदल चल सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी अवस्था 60-65 से ऊपर हो जाएगी, जिस दिन आपकी अवस्था 75-80 की हो जाएगी, उस दिन आपकी हड्डियों में जान नहीं होगी। और हो सकता है कि उस जमाने में महंगाई इतनी ज्यादा हो कि ये 10 से 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको 150 से 200 रुपए किराया देना पड़े। लेकिन सर, उस दिन आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे क्योंकि आपकी कमाई बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर, क्या उस दिन के लिए आप तैयार हैं? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के लोगों ने इंडिया में एक सर्वे किया था। उस सर्वे की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जब इंडिया में सर्वे किया तो इन्होंने पाया 100 में से 54 लोग ऐसे हैं भारत में जो अपने गुजारे के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरों की मर्जी, वह उनकी जरूरत पूरी करे या न करे। 100 में से 36 लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु सही इलाज न होने के कारण हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी हायर एज में अपने गुजारे के लिए भी काम करना पड़ता है, और 100 में से 4 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी न किसी वे से कुछ न कुछ पैसे मिलते रहते हैं। जैसे वो किसी कंपनी में कोई सरकारी एम्प्लॉई हैं और वो रिटायर हो गए तो कुछ न कुछ पैसे उनको मिल रहे हैं जिससे उनकी रोटी दाल चल रही है, लेकिन फिर भी कोई लग्जरी लाइफ की बात नहीं है। 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो अपने जीवन को बिता सकता है। इसे सोचने की जरूरत आज है, आज आपको यह सोचना होगा। सर, मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल सी जानकारी चाहता हूँ। एक दिन में एक व्यक्ति कितनी बार भोजन करता है? 3 बार। तो यदि एक व्यक्ति 3 बार भोजन करता है तो 10 वर्ष में वो कितनी बार भोजन करेगा? 10 साल अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको खाने के लिए कितनी बार भोजन चाहिए? मेरे हिसाब से 10,950 बार। कैसे? तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 3 का गुणा कर दिए, और चूंकि 10 साल का निकालना है तो 10 का गुणा कर दिए, आ गया 10,950। आज मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि मेडिकल की फैसिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर सही समय पर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, उसको सही डॉक्टर मिल जाता है और वह मरणासन स्थिति में है, तो भी डॉक्टर कम से कम महीना 2 महीना उसको बचा लेता है दवाइयों के आधार पर। पुराने समय में ट्रांसपोर्ट की उतनी व्यवस्था नहीं थी, लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती थी। तबीयत खराब हुई, सही समय तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बढ़ गई है। लेकिन मैं यह मान के चलता हूं कि कम से कम रिटायरमेंट होने के बाद कोई व्यक्ति 10 साल का जिंदगी तो जिएगा ना। तो यदि कोई व्यक्ति 10 साल का जीवन जीता है तो उसको 10 साल जीने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। और किसी चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ भोजन की बात कर रहा हूं। यानी यदि बच्चों ने साथ नहीं दिया, कोई दूसरा आपका साथ देने को तैयार नहीं हुआ, तो भी कम से कम आपकी जेब में इतने पैसे तो होने चाहिए कि खाने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो सबसे पहले यह मैं जानना चाहता हूं कि घर में जो भोजन की थाली आपकी बनती है, एक थाली की कास्ट क्या आती होगी? लगभग 50 रुपए। 50 रुपए से कम तो नहीं होगा। आपका जो कैलकुलेशन हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि आज एक थाली की कीमत 50 रुपए है, आज के 25 से 30 साल बाद जब आपकी अवस्था 50, 55 या 60 की होगी, आपको क्या लगता है उस समय भी एक थाली 50 रुपए की मिलेगी? नहीं मिलेगी।
तो आज के 20, 25 या 30 साल बाद जब आपकी अवस्था 50, 55 या 60 की होगी, आपको क्या लगता है उस समय एक थाली की कीमत क्या होगी सर? 100 रुपए से कम तो नहीं होगी ना। मैं यह मान के चलता हूं कि आज के 25 साल बाद अगर एक थाली की कीमत 100 रुपए होती है तो अगले 10 साल तक अगर हमको जीवित रहना है तो कितना पैसा चाहिए? 10,95,000 रुपए। एक चीज और जानना चाहता हूँ, आपका जो जीवन साथी है वह क्या करता है? यदि वह कोई रोजगार में है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वह हाउसवाइफ है देन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप भोजन करेंगे, आपका जीवन साथी आपको देखेगा क्या? यानी अब टोटल कितने पैसे की व्यवस्था चाहिए? लगभग 22 लाख रुपए। और 22 लाख रुपए में और किसी चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ भोजन की बात कर रहा हूँ। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो इलाज का कैलकुलेशन इसमें नहीं है। यदि आपके पास कपड़े नहीं हैं तो उन कपड़ों के खर्च को इसमें ऐड नहीं किया गया है। यदि आपको कहीं जाना है तो पैदल जाने की जरूरत होगी। यदि आपके सर पर छत नहीं है तो बारिश में भीगना होगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आप खुद को भविष्य में कैसे देखना चाहेंगे? क्या रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन साथी के साथ आप इस प्रकार खुशहाल रहना चाहेंगे, या फिर पैसों की तंगी के कारण उदास और परेशान देखना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं यह जानता हूँ किसी का भी उत्तर यही होगा, रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल जीवन जीना ही चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, लेकिन अब प्रश्न एक और उठता है, क्या भाग्य के भरोसे मनचाही रिटायरमेंट लाइफ मिल सकती है, या फिर आप कर्मों के द्वारा स्वयं के भाग्य के निर्माण में विश्वास करते हैं? फैसला आपका है, जीवन आपका है, बुढ़ापा आपको आने